नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज है 29 जून और आज की करंट अफेयर सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। यह वीडियो यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के बच्चों के लिए और 2023 मेंस के बच्चों के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों, जो बच्चे आर की वैकेंसी टारगेट कर रहे हैं, जो वैकेंसी आने वाली है जुलाई में, उसके लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों। और जितने भी स्टेट एग्जाम हैं और सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों ये महत्वपूर्ण है। इवन यूपीएससी का बच्चा भी अगर ये चाहे तो देख, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर बच्चों हिंदी में ये हमारा इनिशिएटिव है और इसको सभी लोग फॉलो कर लीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बच्चों। करियर विद आशुतोष टेलीग्राम चैनल है, करियर विद आशुतोष टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेली के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों? तो आज का दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हम पूरे भारत में मना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है 29 जून को। ठीक है, इसका थीम क्या है? थीम सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता हूँ, पीसीएस और आरओ की परीक्षा के लिए अब केवल डे से काम नहीं चलेगा, आपको थीम भी पढ़ के जाना पड़ेगा। अलाइनमेंट ऑफ द स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की निगरानी के लिए नेशनल इंडिकेटर के साथ साथ स्टेट इंडिकेटर भी अलाइन होना चाहिए। ये आपका थीम है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए हो गया, जो आपके लिए ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है 29 तारीख को, और ये किनकी बच्चों इमेज यहाँ पे मैंने शो की है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ये इमेज जो है, और बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर दिवंगत प्रशांत चंद्र महलनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हर साल 29 जून को उनकी जयंती के साथ विशेष श्रेणी में सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया। ये इसी महलनोबिस हैं और इनका जो इनके नाम पर बच्चों एक 5 ईयर प्लान था बच्चों, जिसे महलनोबिस मॉडल कहा जाता है इनका मॉडल, उस पर आधारित एक 5 ईयर प्लान भी भारत सरकार ने क्या किया था, तैयार किया था। ठीक है, और जिसे बच्चों पंचवर्षीय योजना के रूप में लागू भी किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में प्रोफेसर दिवंगत महलनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप में युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसी महलनोबिस, अब आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? पीसी महलनोबिस के मॉडल के आधार पर कौन सा 5 ईयर प्लान बच्चों लागू किया गया था, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 67, 68, 69 और 70। राइट आंसर होगा बच्चों 67 इज द राइट आंसर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इस रैंकिंग में भारत 67वें स्थान पर है। इस सूची में कौन शीर्ष पर है? तो स्वीडन है। टॉप 5 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है। 120 देशों की लिस्ट है बच्चों। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की। सबसे पहले तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है क्या? गैर सरकारी संगठन है, 1971 में स्थापना हुई। अब ये जो इंडेक्स है बच्चों, इसमें भारत का स्थान के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ होती है? कौन सा देश आपका शीर्ष पर है? तो स्वीडन शीर्ष पर है। और अब केवल इससे काम नहीं चलेगा शीर्ष से, अब आपको टॉप 5 देखना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस और आरओ में बच्चों अब टॉप 5 या टॉप 3 पूछा जाने लगा है। तो 4 प्रश्न बच्चों आपको नोट करना है नोटबुक में। प्री की एक अलग बनाइएगा लिस्ट, अलग बनाइएगा रजिस्टर, और दोनों में ये प्री में आपको जो है यहाँ पे 5 फैक्ट नोट कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 के लिए पीसीएस के आपका जो IR वाला सेगमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, के लिए बच्चों आपको इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग को यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मेंस के लिए अलग रजिस्टर, मेंस के लिए पूरा पैसेज नोट कर लीजिएगा और प्री के लिए बच्चों 5 फैक्ट नोट कर पॉइंट वाइज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड बच्चों ये वीडियो है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
दुबई, नई दिल्ली, जेद्दा और तेहरान। तो आप ये देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है और यहाँ पर बच्चों जेद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका फीफा का बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कप है और इसके साथ बच्चों वेलकमिंग द वर्ल्ड ऑफ जेद्दा, ये जेद्दा में बच्चों इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैजल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये 2 स्टेडियम में खेला जाएगा, ये आपके लिए। फरवरी में फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप 2023 के लिए सऊदी अरब को चुना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक क्लब वर्ल्ड कप है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब वर्ष 2027 में एशिया कप की भी मेजबानी करेगा। तो ये आपके लिए 4 डिटेल इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। विश्व कप में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन? पैट कमिंस, राशिद खान, रविचंद्र अश्विन और नाथन लियोन आपके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या है बच्चों? तो नाथन लियोन आपका राइट आंसर। अब देखते हैं, ये नाथन लियोन की इमेज देखिए यहाँ पे मैंने शो की है आपके लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये दिखते कैसे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार 100वां टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट के प्लेइंग 11 में शामिल होने के साथ ही हासिल कर। गेंदबाजों की बात करें तो अभी तक कोई भी खिलाड़ी लगातार 100 टेस्ट खेलने में कामयाब नहीं हुआ। लगातार सर्वाधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक 159 टॉप पर। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लगातार 100 टेस्ट इन्होंने खेला है, लेकिन इसके पहले बच्चों एलिस्टर कुक 159 मैचों के साथ टॉप पर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों स्पोर्ट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये वीडियो। इस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है। LIC, टाटा AIA, बजाज एलियांज और भारतीय एक्सा। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर है टाटा AIA। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टाटा समूह की कंपनी, टाटा समूह आप देख सकते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस बच्चों ये कंपनी का नाम है। और टाटा समूह समर्थित बीमा कंपनी टाटा AIA ने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ माध्यम से डिजिटल भुगतान की शुरुआत की। मतलब यूपीआई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी भुगतान आप इसमें कर सकते हैं बीमा का, प्रीमियम का। यह बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है। इस नई सुविधा के माध्यम से पॉलिसी धारक डिजिटल रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और प्रीमियम भुगतान की रिसीविंग भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जैसे ही पहले आपको बताया बच्चों, ये अपने आप में पहली तरह की पहले अपने तरीके से क्या किया जाएगा, आप यूपीआई के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने किया भी होगा, व्हाट्सएप पे देखिए आप पेमेंट का ऑप्शन भी आता है। और यूपीआई आप सब लोग यूज़ करते हैं, पेटीएम से लेकर भारत पे तक सभी के पास आज की डेट में यूपीआई बच्चों क्या है, भारत को सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा यूपीआई का योगदान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यूज़ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको आप साइंस टेक में यूज़ कर सकते हैं। साइंस टेक के पेपर में GS पेपर 3 में इस फैक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं कि डिजिटल भुगतान जो है अर्थव्यवस्था में किस तरीके से योगदान निभा रहा है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था बच्चों आपके में टॉपिक है GS पेपर 3 में। तो डिजिटल इकोनॉमी में बच्चों ये पहल आपके लिए कारगर साबित हो सकती है कि बीमा प्रीमियम का भी भुगतान आप यूपीआई। क्लियर हो गई बात बच्चों? उम्मीद करता हूँ वीडियो पता होगा। मेंस के बच्चों के लिए UPPC 2023 के लिए और RO 2023 के मेंस के बच्चों के लिए, UPPC 2024 के बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें पसंद आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, अभिषेक अवस्थी, राजेश अग्रवाल और अनुराग वर्मा। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? अनुराग वर्मा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनुराग वर्मा जी का यहाँ पर देखिए फोटो आपके लिए दिखाया गया है। पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के नए मुख्य सचिव के तौर पर 1993 बैच के IAS अधिकारी अनुराग वर्मा को नियुक्त किया। वह पंजाब राज्य के 42वें मुख्य सचिव, ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, वर्तमान में वह गृह और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 1989 बैच के IAS अधिकारी विजय कुमार जंजुआ का अब स्थान लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए। इसके पहले के मुख्य सचिव कौन है? तो विजय कुमार जंजुआ, याद रखिए 23 जून को ये रिटायर हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? पंजाब के मुख्य सचिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों। ठीक है, अब मुख्य सचिव की बात करें। मुख्य सचिव बच्चों राज्य में सबसे बड़ा बच्चों क्या होता है? IAS अधिकारी। सबसे बड़ा, सबसे सीनियर बच्चों आपका IAS अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी के लिए आपके लिए मैंने बता दिया।
जीएस पेपर 2 के लिए। जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए मैंने मेंस के लिए बता दिया, मुख्य सचिव का पद जो होता है वो सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है और ये किसको रिपोर्ट करता है, ये सीएम को रिपोर्ट। क्लियर हो गई बात बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए प्री के लिए आपको क्या मिले बच्चों, 2 क्वेश्चन मिले नोट करने के लिए और 3 फैक्ट मिले, 2 से 3 फैक्ट। और मेंस के लिए भी बच्चों आपको मैंने जीएस पेपर 2 हर क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 2 रजिस्टर लेके बैठिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 कॉपी, एक प्री के लिए एक मेंस के लिए। जब ये वीडियो देखिए तो तुरंत बच्चों नोट कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी, लेकिन वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वीडियो में बताई जाती हैं, लेकिन जो डिस्कशन में, ठीक। चलिए, चैनल वीडियो बताया होगा उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और ये रहा बच्चों आज का होमवर्क क्वेश्चन। आपको बताना है भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है। चेन्नई, मुंबई, नागपुर और जयपुर। ऑप्शन है केवल एक और 2, 1, 2 और 3 और 1, 2, 3, 4। और ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर अगर जिसने बच्चे फॉलो कर लिया, टीसीएस के लिए 2024 की जो टारगेट कर 2023 पाया किसी कारणवश ध्यान ना हो, लग जाएं, इसको फॉलो कर लें। करंट अफेयर और टेस्ट पिलर होते हैं के, चाहे भी हो चाहे करंट अफेयर आपका एक पिलर में कम कर रहा हूँ, टेस्ट भी जल्द आपको बचा शुरू की जाएगी। और आर के जो बच्चे 2023 तैयार कर रहे हैं, वो भी बच्चे एकदम जुट जाएं और यूपी 2023 मीन्स के बच्चे जो इस बार दे रहे हैं, ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और बहुत जल्दी इसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीसीएस आर के लिए डेडिकेटेड चैनल है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।